सिडनी हमले के मुल्जिमान इंडियन है। भारतीय मीडिया ने तस्लीम कर लिया। हमलावर साजिद अकरम का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से है। साजिद अकरम 1998 में भारतीय शहर हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। साजिद अकरम का बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। बेटे की पैदाइश के वक्त साजिद को ऑस्ट्रेलियाई शहरियत हासिल थी। भारतीय मीडिया की सिडनी वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें नाकाम। भारतीय इदारा प्रिंट हकायक मंजर आम पर ले आया। भारतीय इदारा प्रिंट के मुताबिक बॉन्डाई बीच पर हमला करने वाला साजिद अकरम 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। साजिद अकरम का ताल्लुक हैदराबाद तेलंगाना से है। बॉन्डाई बीच वाक़े में मारा जाने वाला साजिद अकरम भारतीय नयाद बेटा नवीद अकरम पैदाइशी ऑस्ट्रेलियाई शहरी है। भारतीय और इजरायली मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की। हकायक के बरक्स मुहिम चलाई गई। भारतीय इदारा प्रिंट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने भारत से तफसीलात मांग ली। पाकिस्तान से किसी ताल्लुक का जिक्र नहीं। भारतीय मीडिया की जानिब से जाली सोशल मीडिया पर प्रोफाइल्स के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। दुनिया भर में दहशतगर्दी भारत की पहचान बन गई। इंडिया ने दहशतगर्दी को रियासती हथियार बना लिया। ऑस्ट्रेलिया के बीच पर दहशतगर्द हमले में भारतीय बाप बेटा मुलव्वस। आलमी जरीदों के होशरबा इंकशाफात से मोदी हुकूमत की कलई खुल गई। सिडनी हमले में भारतीय किरदार बेनकाब होना, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। भारत, अमरीका, कनाडा, यूरोपीय ममालिक में भी दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ। पाकिस्तान, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया, हर बार दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी भारत का रियासती हथियार। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी भी किसी से ढकी छुपी नहीं। सिडनी हमले की कड़ी भारत से जुड़ गई। बीबीसी ने साजिद अकरम के भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर करने की तस्दीक कर दी। बीबीसी के मुताबिक वालिद ने भारतीय और बेटे ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर सफर किया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दोनों ने भारतीय पासपोर्ट पर सफर किया। दोनों हमलावर 1 नवंबर 2025 को फिलिपाइन पहुंचे और 28 नवंबर को वापस सिडनी रवाना हुए। ऑस्ट्रेलियाई टीवी के मुताबिक साजिद और नवीद अकरम अस्करी अंदाज की तरबियत लेने के लिए फिलिपाइन गए थे। फिलिपाइन इमिग्रेशन की तर्जुमान ने बताया, फिलिपाइन जाने के लिए 50 साल साजिद अकरम ने इंडियन पासपोर्ट इस्तेमाल किया था। दोनों ने फिलिपाइन के जनूबी शहर डाउडो को अपनी हतमी मंजिल बनाया था। इस जजीरे में शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इतलात रही हैं। माहिरीन का कहना है वाक़े में रॉ के मुलव्वस होने के शवाहिद भी पाए गए हैं। सिडनी बीच हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। हमले के दूसरे मुल्जिम नवीद अकरम को होश आ गया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक नवीद अकरम अस्पताल में होश में है। पुलिस ने हमलावर से तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने नवीद की सेहत और तहकीकात के हवाले से मजीद तफसीलात फराहम नहीं की। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का भारतीय इंटेलिजेंस हुकाम से राब्ता। हमलावर के पस मंजर की तफ्तीश के लिए मुआवनत मांग ली। भारतीय इंटेलिजेंस ने ताउन का यकीन दिलाया। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने कहा, किसी बड़े इंतहा पसंद ग्रुप के मुलव्वस होने का इम्कान नहीं। दोनों हमलावर शिद्दत पसंद नजरियात से मुतासिर थे। नवीद अकरम को 2019 में ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी की जानिब से ज़ेरे निगरानी रखा गया था। उस वक्त नवीद अकरम को खतरा नहीं समझा गया था। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम का असलहा कवानीन मजीद सख्त करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथनी अल्बानीज़ की सिडनी बीच हमले की हीरो अहमद अल अहमद की अस्पताल जाकर अयादत। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम का अहमद अल अहमद को खिराज तहसीन। कहा, आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमलावर से बंदूक छीनी और बेशुमार जिंदगियां बचाई। आप सारे ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। आपने बुराई का इंसानियत की ताकत से मुकाबला किया। अहमद ने अरबी में वीडियो पैगाम के जरिए खैर ख्वाहों का शुक्रिया अदा किया। खबर एजेंसी के मुताबिक अहमद अल अहमद के इलाज के लिए 20 लाख से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर्स जमा हो चुके हैं। फजाई जंग में भारतीय फजाइया के 4 राफेल लड़ाका तैयारे तबाह हुए। बरतानिया के दिफाई जरीदे की एरो मैगजीन का तहकीकी रिपोर्ट में दावा। जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक तबाह होने वाले राफेल तैयारों के नंबर BS-0221, BS-0222, BS-0227 और BS-001 थे। भारतीय फजाइया के मजमूई नुकसानात में 4 राफेल, MiG-29, Su-30 और ड्रोन शामिल।
पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने भारत के तकरीबन 96% सोशल नेटवर्क्स और डिजिटल निजाम को मफलूज किया। इससे कबल पाकिस्तानी फिजाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में भी भारतीय MiG-21 मार गिराया था। भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला के गैर अखलाकी अमल की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से नीतीश कुमार के रवैये का नोटिस लेने की अपील। चेयरमैन उलमाए पाकिस्तान काउंसिल और अक़लियती रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिख रहनुमा सरदार कल्याण सिंह ने कहा, बिहार का पागल वजीर आला RSS के एजेंडे पर चल रहा है। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। ऑस्ट्रेलिया में इंसानियत का कत्लेआम हुआ है। जावेद विलियम, सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड इंटरफेथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहा है। 11वीं NFC अवार्ड के लिए 8 अहम ग्रुप्स कायम। NFC से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए गए। सूबाई दायरा इख्तियार के अखराजात पर सिफारिशात के लिए एक और वर्किंग ग्रुप तश्कील। दायरा इख्तियार से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप की सरबराही वजीर खजाना पंजाब करेंगे। मरकज और सूबों में वसाइल की तकसीम के तनासुब पर वर्किंग ग्रुप तश्कील। वसाइल की तकसीम से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप की सरबराही वजीर खजाना बलोचिस्तान करेंगे। कर्जों के इस्तेमाल, टैक्स टू GDP तनासुब और सूबों को वसाइल की बराह रास्त मुंतकिली पर भी वर्किंग ग्रुप तश्कील। NFC से मुतल्लिक दूसरा इजलास आइंदा माह जनवरी के वस्त तक मुतवक्के। फैज हमीद को सजा, इदारों में एहतसाब के अमल का हिस्सा। मेंबर बलोचिस्तान असम्बली फरा अजीम शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फौज के अंदर एहतसाब का कड़ा निज़ाम मौजूद है। कोई भी आइन और कानून से बालातर नहीं। मुल्की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फैज हमीद को सजा। 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अनासिर के लिए वाज़ेह पैगाम है। मार्का हक में अजीम फतह से दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी। फील्ड मार्शल की क़यादत में फौज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। बलोचिस्तान का मसला मुआशी है। मुआशी मसाइल हल होने से बलोचिस्तान में बहुत बेहतरी आएगी। इस वक्त मुल्क में अमली तौर पर जमहूरियत खत्म हो गई है। कौम को इलेक्शन पर एतमाद नहीं रहा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। असद कैसर ने कहा, 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियारात दिए गए। हमारा लीडर आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जेल में है। आफ्ताब शेरपाव ने कहा, अदालती हुक्म पर बानी PTI से मुलाकात होनी चाहिए। आज कौम के बच्चे बच्चियों के जहनों में जो जहर भरा गया, जो कौम के बच्चे बच्चियों को इंतशार की तरफ लगाया गया, इस फैज़ नियाज़ी गठजोड़ ने पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल तारीक किया। फैज़ नियाज़ी गठजोड़, और वो गठजोड़ किस लिए था? वो पाकिस्तान की तबाही के लिए था। वो पाकिस्तान को ट्रैक से हटाने के लिए था। फैज हमीद और बानी PTI पर नौजवानों के जहनों में जहर भरने का इल्जाम। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कहना है, कौम के नौजवानों को इंतशार पर लगाया गया, ऐसे रास्ते पर चलाया गया जिससे उनका मुस्तकबिल खराब हुआ। फैज हमीद ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। उनको मिलने वाली सजा से एक मिसाल कायम हुई। जो आज खुद को बहुत ताकतवर समझता है, उसका भी एहतसाब हो सकता है। फैज नियाज़ी गठजोड़ पाकिस्तान की तबाही और ट्रैक से हटाने के लिए था। मरियम नवाज के अवामी कामों की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। कभी हमें बरतानिया और यूरोप की मिसालें दी जाती थी, अब दुनिया में पंजाब की मिसाल दी जाती है। वजीर इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पहला ITCT लाहौर में बन रहा है, दूसरा रावलपिंडी में बनेगा। पंजाब में इम्तिहानी निज़ाम तमाम सूबों से बेहतर है। सूबे में ज़राअत के हवाले से बहुत काम हो रहा है। आशिक कुरबानी बोले, एक तरफ मरियम नवाज का मॉडल है और दूसरी तरफ ज़हनी मरीज का मॉडल है। पंजाब में वो काम हुए जो सूबे की तारीख में नहीं हुए। मरियम नवाज की क़यादत में मिसाली इक़दाम किए जा रहे हैं।
वजीर आला पंजाब ने बेघर सनती वर्कर्स के नए तामीर करदा 720 फ्लैट्स की कुरानदाजी कर दी। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे। शेखुपुरा में कायदे आजम बिजनेस पार्क में 700 वर्कर्स के लिए बैचलर्स हॉस्टल की 3 माह में तकमील की हिदायत। सुंदर फेज 2 के लिए 672 फ्लैट्स, मुल्तान में 656 और वॉर्बर्टन ननकाना साहब में 544 फ्लैट्स दिए जाएंगे। झंग में 1300 और कमालिया में 700 सनती वर्कर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद प्लॉट मिलेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी डिग्री का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी के एतराजात मुस्तरद कर दिए। अदालत ने करार दिया मामले की हसासियत के पेश नजर चीफ जस्टिस के इंतजामी इख्तियारात के तहत 2 रुकनी बेंच की तश्कील बिल्कुल कानूनी है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच ने तहरीरी हुक्मनामे में वाजे किया बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस का सवाबदीदी इख्तियार है। खुसूसी बेंच की तश्कील कोई नई मिसाल नहीं। आला अदलिया माजी में जजेस पर एतराज और बेंच से अलहदगी के उसूल वाजे कर चुकी है। जस्टिस तारिक जहांगीरी चीफ जस्टिस के खिलाफ तासुब की कोई एक कानूनी वजह भी बयान नहीं कर सके। अदालत ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को फरीक बनाने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। लाड़काना की लोहर कॉलोनी में घर में गैस सिलेंडर धमाका, एक खातून जाँ बहक, 20 अफराद जख्मी हो गए। धमाके के बायस 3 घरों की छतें गिर गईं। छतों का मलबा और दीवारें गिरने से 5 अफराद जख्मी हुए। घरों का मलबा हटाने का काम जारी। मुतअद्दिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया।